आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से किसी भी एंगल पे फेंकी जाती है तो क्या होता है, उस पे एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। मान लीजिए हम किसी छत पे खड़े हैं, ठीक है, और हमने यहां से कोई भी वस्तु फेंकी तो वो इस तरह से जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, इसका विवेग हो गया, ठीक है। और जो नीचे की तरफ जा रही है उस पे क्या लग रहा है, ये गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, ठीक है। कोई भी वस्तु पृथ्वी पे अगर उछाली जाएगी तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ही नीचे आएगी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यही होता है कि जब कोई वस्तु किसी भिन्न दशा से फेंकी जाती है तो उस पर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। किधर? पृथ्वी की तरफ एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, ठीक है। उसकी प्रारंभिक वेग कहां से होगा? जहां से वो चलेगी, और इनिशियल अंतिम वेग कहां होगा? जहां पे वो गिरेगी। आपने देखा होगा तोप का गोला कैसे चलता है। मान लीजिए हमारी तोप है, ठीक है, यहां से हमने एक गोला दागा तो वह इस तरह से जाएगा और इस तरह से यहां पे अपने लक्ष्य पे अटैक करेगा। तो जो यहां पे जी बना रहा है, यहां से लेकर ये बीच का ये जो एंगल बन रहा है, जो मोशन हो रहा है किसी वस्तु का, यही चीज हमारी कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊंचाई, और वो क्या होती है, वो वस्तु हमारी है वो परवलयाकार जाती है। जैसे जब हम पृथ्वी से किसी रॉकेट को छोड़ते हैं या कोई सैटेलाइट को स्थापित करते हैं तो क्या होता है ना कि पृथ्वी से तो जाएगा लेकिन वो परवलयाकार होता हुआ जाता है, ठीक है। जब किसी कक्षा में हमें सेट करना है अपना सैटेलाइट, मान लीजिए हमें अपने चैनल बनाया हमने, तो हम अपना सैटेलाइट बनाना चाहते हैं। बहुत से सैटेलाइट है, जैसे सोनी टीवी का है, लगभग की देखो क्या होता है इस सैटेलाइट में चैनल वालों का कभी कभी क्या होता है, जो चैनल को खूब से चल रहा है, खूब चैनल चल रहा है, वो तो अपना खुद का बना लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एयरटेल है, वोडाफोन और आइडिया है। अभी क्या हुआ, ये वोडाफोन किसमें, आइडिया, ये एक दूसरे में क्या हो गए, मर्ज हो गए। मतलब इनके सैटेलाइट एक ही रहेंगे, ठीक है, एक ही सैटेलाइट से काम करेंगे। अगर आइडिया का सैटेलाइट हुआ तो वोडाफोन वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, वो इसका किराया दे रहा है, ठीक। इसी तरह से तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले क्या है, मान लीजिए हमने माना है कि ये हमारी कोई मीनार है या ऊंचाई है, ठीक है, और यहां पे कोई वस्तु रखी है। यहां पे जब वस्तु रखी है तो क्या किया हमने, उस वस्तु को जो फेंकेंगे इस तरफ से तो क्या लगेगा, वी वेग लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे वी वेग लगेगा। जब यहाँ पे वी वेग लगेगा, ठीक, और इसकी हाइट हमने मान ली एच है, ठीक। अब ये वस्तु इस तरह से यू इस तरह से आके गिरी, वी वेग इधर लग रहा है, और जो नीचे हमारा लग रहा है वो लग रहा है जी, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जिसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब ये वस्तु कहां गिरी, जाके सी बिंदु पर पहुंच गई। हमने इसको बी मान लिया और इस बिंदु को ए मान लिया, ठीक। आपको पता है कि ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी यहां पे h बराबर है आपका 1/2 जी टी स्क्वायर, जहां पे g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। t क्या है, कितने समय में वो चीज यहां पे प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप, उसकी गति क्या है, t क्या हो गया, यहां पे एक समय हो गया। कितनी बात समझ में आ गई?
ठीक है, ये हमारा फार्मूला। यहां से देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ये फार्मूला। अब क्या करना है, यहां से हमें टी निकालनी है, तो टी आराम से निकाल सकते हो आप। तो हमारी टी बराबर यहां से क्या हो जाएगी, टी बराबर हो जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये हमारी निकल के आ गई टी। ठीक, जब हमें यहां से टाइम निकालना होगा तो, या किसी की ऊंचाई निकालनी है, तो हमारा हो जाएगा 1/2 GT²। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लो हमें BC के बीच की दूरी निकालनी है, यहां पे BC, तो BC बराबर है हमारी, यहां पे BC बराबर हो जाएगी V इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, यहां से हम BC की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी फार्मूले से आप लगा सकते हो। ठीक है, यहां पे तो इन्हीं से हम पता करते हैं कि हमें किस वेग से कौन सी वस्तु फेंकनी चाहिए, तो वो कहां पे जाके गिरेगी। ठीक है, तो इसके कुछ सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, 16.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। कितने वेग से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है, पृथ्वी पर क्षैतिज तल से वो कितने समय बाद टकराएगा। चलो, जो अभी हमने अभी आपको बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल ऐसे ही है कि एक हमारी मीनार है, क्या है, मीनार है, ये है हमारी मीनार। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 16.6 मीटर। इसकी ऊंचाई है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर ये उसकी ऊंचाई है। यहां की चोटी, यहां से क्या करता है, एक पत्थर फेंकता है क्षैतिज दिशा में, मतलब सीधे वर्टिकल। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, कितने वेग से, यहां से ये तरीके से पत्थर जा रहा है, पहुंच गया। इसका वेग v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये पत्थर जब यहां से फेंका गया तो पृथ्वी पर यहां तक आने में, ये हमारी यहां पे क्या है, ये नीचे पृथ्वी है, ठीक, यानी धरती है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक, ये जमीन है। यहां तक आने में, मतलब कि यहां तक आने में ये कितने समय लगेगा, इसको टाइम पूछा है हमसे। क्या पूछा है कि यहां से t बराबर क्या होगा। ठीक है, हमने आपको फार्मूला बताया है कि t बराबर है अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्या है, t बराबर है 2h अपॉन जी। तो यहां पे हमें ऊंचाई तो पता है, ये हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक, हमें जी गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी, जिसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ये हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, हमें निकालना है कि कितने समय बाद टकराएगा, यानी कि टी निकालनी है। ठीक है, अब हमें एच पता है, जी पता है, नहीं पता होता है तो हमें क्वेश्चन में दी रहती है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, या हम इसको 10 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, या तो इसको 10 मान लो। ठीक है, तो हमने माना इसे कि ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि हमारी जी। अब हमें करना क्या है, मात्र इस फार्मूले में सारी वैल्यू रखनी है और हमारे पता लग जाएगा हमें कि कितने समय बाद टकराएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, टी बराबर अंडर रूट 2 गुणे 19.6, जी का मान 9.8। कैलकुलेशन कर लो।
जब हम इसको काटेंगे, देखो 9.8 इंटू 9.8, तो ये हमारा सीधा आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 यानी कि अंडर रूट 4 2। अब 2 क्या आया, टी आया हमारा, क्या है टी यानी सेकेंड। ये जब यहां से जाएगा और यहां पे जब टकराएगा तो वो कितने सेकेंड में, उसे टाइम लगेगा 2 सेकेंड का। यहां पे 2 सेकेंड में ये टकराएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 64 किलोमीटर। एक पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जो हमारा नीचे दिया है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 6400 किलोमीटर पता है। पृथ्वी तल से कितने ऊपर है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और यहां से ये यहां पे मान लीजिए ये है 3200 किलोमीटर ऊपर। गुरुत्वीय त्वरण का यहां पे जी क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है या हमें पता है पृथ्वी तल पे आर बराबर इतना होता है, ठीक है। और जो हमने बताया जी बराबर आपका होता है अंडर रूट नहीं होता है इसमें, जी एम अपान आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, ये होता है जी निकालने के लिए। अब कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पे, तो हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था जिसमें बताया था जी एच बराबर हमारा निकला था जी इंटू इसके बाद क्या है जी एम अपान आर, और क्या कहते हैं आर में हमने ये ऊंचाई जोड़ दी थी एच, ठीक। तो वो यहां पे क्या आया था, स्मॉल आर बटे इसका हो गया होल स्क्वायर। ये वाला हमने डेरिवेशन कराया था आपको, और यही वाला फार्मूला इसमें हमें यहां लिख देना, ठीक है। त्रिज्या पता है, त्रिज्या रख देंगे, ऊंचाई हमें पता है 3200 किलोमीटर ऊंचाई रख देंगे। अब कितनी ऊंचाई पे है, जी बराबर 9.8, ये रख के आराम से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलो तो रखते हैं इस फार्मूले में मान सीधा सा, ये हमारा हो जाएगा जी एच इंटू 9.8 इंटू ऊपर कितनी है 6400 अपॉन 6400 प्लस एच हमारी कितनी है 3200 किलोमीटर है, प्लस 3200, ठीक। अब इसका डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए फिजिक्स में और मैथ में कैलकुलेशन आपको खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका तरीका बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो हो गया 9.8 इंटू 6400 अपॉन, इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा, जो जीरो हो गए हमारे, 4 2 6 हो गए, 6 3 9 हो गए का होल स्क्वायर, ठीक है। जीरो से जीरो हम काट सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9.8 इंटू 64/96 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसे हम तो जब हम इसे काटेंगे ये 2 से कटेगा, ये कटेगा आपका 3 से, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका
9.8 इंटू 4, 3 तो रखा 9। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहां पे 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा था गुरुत्वीय त्वरण, तो ये गुरुत्वीय त्वरण हमारा आ गया यहाँ पे 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पे लेते हैं, एक हम चंद्रमा वाला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बताएंगे चंद्रमा का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। मान लीजिए कि 70 किलोग्राम का कोई आदमी है जिसका वजन है, वेट है 70 किलोग्राम। हम उसे क्या करते हैं, चंद्रमा पे भेज देते हैं। ठीक है, देखो एक बात का पता होना चाहिए, अगर पृथ्वी पर हमारा वजन 1 किलोग्राम है, तो वही चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 किलोग्राम का आदमी है, हमें चंद्रमा पे भेजना है, तो वजन इतना है। ठीक, हमने आपको बता दिया पृथ्वी पर 1 है, 70 किलोग्राम का है। पृथ्वी और चंद्रमा बाहर क्या होगा, W बराबर पता होता है आपको, mg होता है। ठीक, W बराबर क्या होता है, mg होता है, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, हमें द्रव्यमान दिया है 70 kg और गुरुत्वीय त्वरण g। जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 1/6 हो जाता है। अगर पृथ्वी पे g है तो चंद्रमा पे g/6 हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण वहां पे कम हो जाता है। जब नील आर्मस्ट्रांग ये लोग चंद्रमा पे गए थे पहली बार, तो उसमें उतरने से पहले ही इन्होंने पहले पैर को ऐसे टच किया, क्योंकि डर तो लगता है किसी नई जगह जाने में। जब पैर को टच किया फिर ये धीरे धीरे चले, जब ये चले तो वहां उछलने लगे। ठीक है, चंद्रमा पे हम बिना कवच के, मतलब जो भी पहन के जाते हैं यहां से, उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जब नहीं होगी तो हमारी क्या होगा, बाहर की नसें बाहर आ जाएंगी, शरीर का जितना भी अंदर का मांस है सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, कि फैलने की कोशिश करेगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब यहां पे 70 था, अब गुरुत्वीय त्वरण हमने बताया चंद्रमा पे कितना होगा, यहां लिख लो चंद्रमा पर, मून पर g/6, तो 70 g/6 हो गया। g का मान पता है आपको, g बराबर कितना होता है 9.8, यहां पे हम 9.8 रख देते हैं। 70 इंटू 9.8/6, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आपके सामने है, कितना आएगा 114.6। अब क्या होगा, भार है, द्रव्यमान किसमें नापते हैं, न्यूटन में नापेंगे। भार को किसमें, न्यूटन में नाप सकते हैं, किलो में नापेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6.33 न्यूटन। अगर वो आदमी यहां पृथ्वी पे 70 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पे 114.33 न्यूटन का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं दूरी वाला, उसके साथ हम आपको एक चीज और बताएंगे। जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर
4.9 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, ठीक है, या गिरता है। तो पत्थर पृथ्वी से, तो वो पत्थर जो है पृथ्वी से कितने वेग से टकराएगा, या पूछ रहा है कितने वेग से टकराएगा। चलो देखते हैं। आपको पता है v, यहां पे हमें क्या दिया, एक पत्थर है इतनी ऊंचाई से, यानी h बराबर हमें पता है 4.9 मीटर। कितने वेग से, v निकालनी है, ठीक है। तो अब v निकालने के लिए देखो, आपको पता होगा दूरी का एक फार्मूला, जो गति के नियम होते हैं, गति के 3 समीकरण हमने आपको बताए, नहीं बता रहे हैं। पहला समीकरण होता है हमारा v बराबर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, एक ये हो गया। दूसरा बराबर होता है s बराबर, एक होता है p बराबर हो गया। पहला ये देखो सीरियल में नहीं है, वैसे हम लिखे हैं, एक होता है u बराबर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, जो आपके सामने लिखा है। दूसरा होता है b बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और तीसरा होता है हमारा s बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। ये सीरियल में नहीं लिखे, सीरियल में चलो दो। सीरियल में पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, एंड तीसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपके तीनों सीरियल में लिखे हैं। ये हमारे गति के 3 समीकरण होते हैं, जो फिजिक्स में बहुत ही काम आते हैं, जगह जगह पे यूज होता है। तो अब हमारा इसमें जो यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में, वो है दूसरा सवाल। दूसरा समीकरण हम यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमें दिया है यस यानी दूरी हमें दी है, कितनी है, 4.9 मीटर की। तो इसमें क्या प्रारंभिक वेग क्या है, किसी चीज का प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है, 0। सबसे पहले क्या, वस्तु प्रारंभ में स्थिर होती है, एकदम थोड़ी और से उड़ जाती है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग 0 है। यस बराबर हमें पता है 4.9 है। v हमें निकालनी है। इस फार्मूले में सीधा मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, एस, यहां पे ए जो है ये त्वरण है, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो ए बराबर रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 4.9। कैलकुलेशन कर लो, सीधा सा है। देखो 49 दूनी 98 ही होते हैं, कितना आएगा, 9.8 इंटू 9.8 इक्वल टू v स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √9.8, या v बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों कल की क्लास जो हम आपकी लेंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको घर्षण यानी फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।